इस दुनिया में इंसान वाहिद अक्लमंद शख्स है, लेकिन इंसान की सबसे बदतरीन खोज है जंग। जब इंसान को इंसान से खतरा महसूस होने लगा, उस वक्त इंसान ने इजाद किया एक नया हथियार जो सबसे ज्यादा घातक है, जंग। यहाँ दोस्तों, लेकिन जंगों में जो होता है उससे बदतर चीज वो होती है जो जंगों के दौरान की जाती है। रशिया ने भी एक ऐसी ही गलती की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है स्लीप एक्सपेरिमेंट। जी हाँ दोस्तों, स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा लें। कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग बच गए थे उन लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी गलती दोबारा नहीं की, क्योंकि उस दौरान जो खून रेजी हुई और जितना खून बहा और जितने खतरनाक चीजें हुई वो बहुत ही दिल दहला देने वाले थे। इसी जिम्मे एक बहुत खतरनाक वॉर क्राइम हुआ जो रशिया ने किया। रशिया को अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटी बढ़ानी थी। रशिया को लगता था कि उनके सोल्जर्स बहुत देर तक जग सकते हैं, इसीलिए उन्होंने एक गैस बनाई और उस गैस के एक्सपेरिमेंट के लिए चंद कैदियों को लाया गया। जी हाँ, ये सोल्जर्स थे एनिमीज के। जी हाँ, जो रशिया के दुश्मन हैं उनके सोल्जर्स को लाया गया और उनको एक चेंबर में रखा गया और उनको कहा गया कि अगर तुम 30 दिन इस चेंबर में सरवाइव करते हो तो तुम आजाद हो जाओगे। इसकी लालच में वो 30 सोल्जर्स मान भी गए। जी हाँ दोस्तों, और उनके साथ दिल दहला देने वाला काम हुआ, हादसा हो गया। दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और एक्सपेरिमेंट की शुरू में इनको चेंबर में भेजा जाता है। जैसे ही ये फौजी चेंबर में जाते हैं तो वहां पर हर चीज मौजूद होती है, खाने पीने का सामान और किताबें, चूल्हा, आपको जो चाहिए एक आम जिंदगी में वो तमाम चीजें मौजूद होती है। लेकिन उस चेंबर में नहीं होता तो बेड। जी हाँ दोस्तों, इनके पास बेड नहीं होता और ये लोगों को उस चेंबर में डाल दिया जाता है और गैस छोड़ दी जाती है। जैसे ही गैस इनके नाक को लगती है, इनके दिमाग एक्टिव हो जाते हैं और ये लोग अब सो नहीं पाते, यानी अगले 24 घंटे तक ये लोग आसानी से जाग सकते हैं। 5 दिन तक इनके दिमाग सही तरीके से काम करते रहते हैं, लेकिन 5वें दिन के बाद ये लोग अचानक से नॉर्मल बात छोड़ देते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक हादसे, एकदम डार्क चीजों के बारे में बात करने लगते हैं। अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक हादसे दोहराने लगते हैं और उस पर हंसते हैं। 5 से 10 दिन तक यही सिलसिला चलता है, लेकिन 10वें दिन के बाद रूम में एक चुप्पी छा जाती है। ये 5 सब्जेक्ट्स अपने माइक्रोफोन में कुछ कहते हैं, खस खस खस, खुस खुस खुस, ऐसे ही कुछ अल्फाज वो दोहराते हैं, लेकिन खामोशी में, एकदम साइलेंट। 5 लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते और बीच बीच में वो गैस छोड़ी जाती है ताकि वो लोग सो नहीं पाए। 5वें से लेके 15वें दिन तक ये लोग बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन 15वें दिन अचानक से एक सब्जेक्ट चीखे मारने लगता है और बहुत ही इंटेंसिटी से चीखने लगता है और इस चीख को देखकर साइंटिस्ट और वहां काम करने वाले दहल जाते हैं, क्योंकि वो इतनी इंटेंसिटी से एक साथ चीखते रहता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, वो तबाह हो जाते हैं और वो एक सब्जेक्ट वहीं पर गूंगा हो जाता है। लेकिन अब 21वें दिन ये लोग में से वो शख्स को लेकर जाया जाता है और वो रास्ते में ही मर जाता है। अब 4 सब्जेक्ट्स बाकी होते हैं और 21वें दिन ये 4 सब्जेक्ट्स में से 3 सब्जेक्ट्स बेतहाशा चीखना शुरू करते हैं, क्योंकि इस दिन उनको वो गैस नहीं दी जाती और ये एक इतनी इंटेंसिटी पे चीखते हैं कि उनके गले भी खराब हो जाते हैं। बहुत बुरी तरीके से ये गले को डैमेज कर लेते हैं। इनका इलाज वहीं चेंबर में किया जाता है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है और ये लोग सारे होशियार रहते हैं, यानी जिंदा होते हैं। इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है। लेकिन होता यह है कि अगले 5 दिन ये लोग कुछ भी नहीं खाते। यहाँ जो कुछ भी इनको दिया जाता है वो वापस लाया जाता है, लेकिन रूम में इनकी सांसें चल रही होती है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहे होते हैं। जब रशियंस को यह बात पता चलती है कि क्या बात है, माजरा क्या है, ये देखने के लिए रशियन साइंटिस्ट उस कमरे में जाते हैं। उन साइंसदानों को पता चलता है कि ये लोग अपनी ही नाखूनों से अपना चमड़ा खींचकर खा रहे हैं, अपने मसल्स को निकाल कर खा रहे हैं
बहुत बुरी तरीके से अपने ऑर्गन्स को ये लोग डैमेज कर चुके हैं। ये 4 लोगों को फौरन वहां से मेडिकल हेल्प के लिए लेके जाया जाता है और ये बात लीक हो जाती है तमाम दुनिया में। जब ये बात लीक होती है तो रशियंस फौरन एक्शन लेते हैं और इन लोगों को फौरन से हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि रशियन इंटेलिजेंस का बहुत ही क्रूर वार्निंग इनको मिलता है। जब ये लोग उन सोल्जर्स को, उन सब्जेक्ट्स को हॉस्पिटल्स लेकर जाते हैं तब उनकी हालत बहुत बुरी होती है और वो लोगों का ऑपरेशन करना होता है और डॉक्टर्स उनको एनेस्थीसिया देते हैं। लेकिन जब ये लोगों को लेकर जाया जाता है, ये भूखे लोग सोल्जर्स से फाइट करते हैं। जी हाँ, इतनी बुरी तरीके से फाइट करते हैं कि सोल्जर्स की टांग तोड़ देते हैं और एक डॉक्टर का हाथ भी तोड़ देते हैं। एनेस्थीसिया देते वक्त डॉक्टर उसको 10 एनेस्थीसिया देता है, बावजूद इसके वो लोग बेहोशी नहीं होते और पागलों की तरह हंसते रहते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा और वो लोग पागलों की तरह हंसते हैं। इनमें से एक सब्जेक्ट बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाता है। वो कहता है कि बगैर एनेस्थीसिया के ही मेरा ऑपरेशन किया जाए। इस पर डॉक्टर राजी हो जाता है और उसके ऑर्गन्स बदले जाते हैं। लेकिन ऑपरेशन के दौरान वो सब्जेक्ट जोर जोर से हंसने लगता है। जब वो खून देखता है तो और जोर से हंसता है और बार बार नर्स को देखकर एक क्रीपी स्माइल देता है, जिसको देखकर नर्स काफी डरी हुई होती है। ऑपरेशन खत्म होने तक सबके दिल जहन सहमे हुए होते हैं। लेकिन ऑपरेशन खत्म हो जाता है और इनमें से 3 सब्जेक्ट्स बच जाते हैं। उन 3 सब्जेक्ट्स को दोबारा चेंबर में लेकर जाया जाता है। एक नया जर्नल बनता है और वो ऑर्डर देता है कि इनको दोबारा चेंबर्स में ले जाया जाए। 5 दिन इनको चेंबर में रखा जाता है। 5वें दिन पुराना साइंटिस्ट कहता है कि अब मैं ये और नहीं कर सकता और वो अपनी नौकरी छोड़ देता है। नौकरी छोड़ने से पहले वो सब्जेक्ट्स के पास जाता है और उनको कहता है, क्या तुम लोग यहां से बाहर जाना चाहते हो? इस पर वो चिल्लाते हैं, चिल्ला कर कहते हैं कि हम यहां से बाहर नहीं जाएंगे, अगर हम यहां से बाहर जाएंगे तो मारे जाएंगे। और बार बार कहते हैं कि हमें गैस चाहिए, हमें गैस चाहिए। वो गैस के एडिक्टेड हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर उनको वो गैस नहीं मिलेगी तो वो लोग मर जाएंगे। बार बार माइक में उस डॉक्टर के रिजाइनेशन से पहले यही सब्जेक्ट्स और यही कहते रहते हैं। इसके बाद एक नया डॉक्टर आता है, उसको नया जर्नल कहता है कि इनको और 5 दिन इसी चेंबर में रखते हैं। ये बात सुनते ही वो डॉक्टर का दिमाग फिर जाता है और वो एक बंदूक निकालकर जर्नल के सर पर पॉइंट ब्लैंक से फायर कर देता है और जर्नल वहीं मर जाता है। वो मरते ही वो फौरन चेंबर खोलता है और बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता। आखिर कौन हो तुम लोग? वो जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे होते हैं। उनमें से एक शख्स कहता है कि वी आर द डीमंस इनसाइड यू, वी आर द डीमंस which are under your pets, we are the demons which hides in your souls। हम तुम्हारी रूहों में छुपने वाले शैतान हैं, जो तुम्हारे तख्त के नीचे होता है, यानी तुम्हारे पेट के नीचे होता है। हम वो शैतान हैं, हम वो शैतान हैं जो इंसान के अंदर रहता है। जाने अनजाने में रशियन एक्सपेरिमेंट ने किस इंसान की शय को छेड़ दिया कि इंसान खुद के अंदर का छुपा हुआ शैतान बन गया। जब ये डॉक्टर वो सुनता है तो उनको तीनों सब्जेक्टों को दिल पर गोली मार देता है। जब दिल पर गोली लगती है तो वो 3 सब्जेक्ट कहते हैं फाइनली वी आर फ्री। आखिरकार हम आजाद हैं। जब ये बात सुनता है तो डॉक्टर सहम जाता है और अपने आप को भी गोली मार लेता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब इनको डॉक्टर्स के पास लेकर गया था तो उनमें सब्जेक्ट बार बार मर जा रहा था। यहां उसका दिल और दिमाग एक साथ काम करना बंद कर देता था। लेकिन अचानक से वो सब्जेक्ट फिर उठता था और कहता था कि मुझे गैस दो, गैस। ना जाने वो गैस क्या थी, उसको छुपा दिया गया और उसको इंसानों से पोशीदा कर दिया गया, क्योंकि वो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इस कहानी से कई सारे पहलू झिंझोड़े जाते हैं, टटोले जा सकते हैं। जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं कि इंसान के अंदर नेक फरिश्ती सिफत भी होती है और एक सिफत होती है शैतानी सिफत। अक्सर हम फरिश्तों की सिफत नेक लोगों के पास या मजहबी भाइयों के पास देखते हैं, लेकिन शैतानी सिफत बुरे और बदकार लोगों के पास देखते हैं। लेकिन इनकी हालत उनसे भी बदतर हो चुकी थी, यानी ये प्योर शैतान बन चुके थे। जाने अनजाने इनमें रशिया ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया,
ये इंसानियत के लिए शर्मसार धब्बा है। जी हाँ दोस्तों, अगली वीडियो तक मेरा इंतजार करें। इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेरे सपोर्ट के लिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। अगर आपके पास कोई वीडियो का आइडिया है जो मुझे बनानी चाहिए, उसका भी आइडिया दें। और तब तक अपना और अपने अजीजों का ख्याल रखें और मुझे दीजिएगा इजाजत। अरे मेरे भाई, अरे मेरी बहन, कहां जा रहे हो? सब्सक्राइब तो कर दो।